मेरे क्रांतिकारी विचारों के कारण मुझे बहुत सारे इंटरनेट पे मुझे धमकियाँ मिलती रहती हैं। गीता मैं पढ़ चुका हूँ, बाइबल भी पढ़ चुका हूँ और कुरान पर मैंने रिसर्च किया। अल्लाह ने प्रत्येक मानव को अपने ही रूप में पैदा किया है। अल्लाह ने हर इंसान को अपने ही रूप में पैदा किया है, इसलिए मैं अपने आप को अल्लाह कहता हूँ। 2002 से ही आतंकवाद नामक बुराई का खात्मा करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और पूरी दुनिया से आतंकवाद नामक बुराई का खात्मा ही मेरा लक्ष्य है। आप कौन हैं और आपका लक्ष्य क्या है? सर, मैं एक आत्मा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार शांति, आप सभी का स्वागत है आरके मीडिया पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अब्दुल रशीद जी के बारे में। इन्होंने धर्म से अलग हटकर समाज के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज को प्रेरित कर रहे हैं, जो ये हर किसी के बस की बात नहीं है, जो समाज को अच्छा संदेश दे, समाज के लिए अच्छा कार्य करे। इनको धमकियाँ भी मिलते रहती हैं, इन पे वीडियो भी बनाए थे हम लोग, हमारे चैनल से कुछ लोग भी आए थे, कुछ मीडिया बंधु भी आए थे, सर का इंटरव्यू भी लिए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन हैं और आपका लक्ष्य क्या है? सर, मैं एक आत्मा हूँ, एक पावरफुल सोल हूँ और मेरा लक्ष्य। आप आत्मा है, कौन विश्वास करेगा? अभी तो आप पूरे शरीर में हैं, आप बोल रहे हैं आत्मा है, इसको सर एक्सप्लेन कीजिए। सर, इंसान जो भी बोलता है अपनी आत्मा से बोलता है। अंदर आत्मा अंदर स्थित है और इंसान जो भी बोलता है अपनी आत्मा से बोलता है, शरीर से नहीं बोलता है। इसलिए मैं आत्मा हूँ और पूरी दुनिया से आतंकवाद नामक बुराई का खात्मा ही मेरा लक्ष्य है। और अच्छा सर, आप ही क्यों सोचे जो हमको ही आतंकवाद को खत्म करना है? और लोग भी सोच सकते थे आपके समाज में, जैसे सर जिस धर्म से आप आते हैं, मुस्लिम धर्म में खास करके, तो और लोग भी सोच सकते थे जो आतंकवाद को ख़त्म करना, चाहे वो हिंदू आतंकवाद हो, चाहे मुस्लिम आतंकवाद, किसी भी धर्म से हो। सबसे पहले सर, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। बिल्कुल सर, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल सही है। मुझे अंदर से अंतः प्रेरणा मिली है, अंदर से जो है ना, मतलब ईश्वर ने कहा है मुझे कि अब्दुल रशीद उठो और पूरी दुनिया से आतंकवाद नामक बुराई का खात्मा कर दो। इसलिए मैं 2002 से ही आतंकवाद नामक बुराई का खात्मा करने के लिए कोशिश कर रहा हूं और इस पे मैंने पहले भी 2 किताबें लिख चुका हूं और ये मेरी तीसरी किताब है। इस किताब में आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए बहुत सी बातें लिखी गई हैं और एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी कैसे हासिल करे, इसके बारे में बहुत कुछ बताई गई हैं। सर देखिए, ये मेरी किताब है। देखिए दोस्तों, ये किताब है सर की, मैं अल्लाह तक कैसे पहुँचा। और ये किताब अमेज़ोन पर भी अवेलेबल है। इस किताब का सर चैप्टर्स देखिए। सबसे पहले है किताब के बारे में, मेरा बचपन और मेरी पढ़ाई, मैं अल्लाह तक कैसे पहुंचा, मुसलमान और काफिर, जिहाद और फसाद, आतंकवाद का कारण और निवारण, रूह और अल्लाह। अगर आप रूह के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी किताब पढ़ सकते हैं। नमाज और कामयाबी, माई सेक्स लाइफ, मुझे अल्लाह से हिदायत कैसे मिली, बड़ी कामयाबी के लिए हम क्या करें, मुझे अल्लाह ने कैसे बचाया। जी, ये तो बुक के बारे में हो गया, मैं अल्लाह तक कैसे पहुंचा आप लिखे हैं। अब अपने आप को अल्लाह क्यों मानते हैं? सर, आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जान चुकी है कि प्रत्येक मानव ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर ने प्रत्येक मानव को अपने ही रूप में पैदा किया है। अल्लाह ने हर इंसान को अपने ही रूप में पैदा किया है, इसलिए मैं अपने आप को अल्लाह कहता हूँ। ऐसे में तो हर एक व्यक्ति अपने आप को ईश्वर अल्लाह मानने लगेगा सर। ये बात सही है सर। मैंने अमेरिकी राइटर्स की किताबें में पढ़ी है और हमारा सनातन संस्कृति भी है कि प्रत्येक मानव ईश्वर का ही रूप है। और तो भगवान कृष्ण ने जो गीता में लिखा है, क्या आप उनको मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। आप इसका मतलब गीता ही पढ़ते हैं? गीता में पढ़ चुका हूँ, बाइबल भी पढ़ चुका हूँ और कुरान पर मैंने रिसर्च किया है। कुरान पे आप रिसर्च भी किए हैं? जी, तो कुरान में रूह का जिक्र है सर, तो आप ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को, रूह क्या है? कुरान के सूरह हिज्र के आयत नंबर 28 और 29 में लिखा हुआ है कि और याद करो जब हमने फरिश्तों से फरमाया कि मैं आदमी को बनाने वाला हूँ बस्ती मिट्टी से जो बदबूदार स्याह गारे से है, तो जब मैं उसे ठीक कर लूँ और उसमें अपनी तरफ की खास मुअज्जज रूह फूंक दूँ तो उसके लिए सजदे में गिर पड़ना। तो देखिए, इसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। जैसे एक बैलून है मेरे पास, मैं इसमें फूंक मारता हूँ तो इसमें भरी हुई हवा और हमारे अंदर की सांस एक है, उसी तरह रूह और अल्लाह एक है। आप समझे? जैसे इसमें भरी हुई हवा भर दी, हाँ, इसमें हम हवा भर दिए और आप मुझे अल्लाह माने, तो इसमें भरी हुई हवा और हमारे अंदर की सांस एक है, इसी तरह रूह और अल्लाह एक है।
तो इसमें तो सर जैसे हवा निकाल दिए है, हाँ। इसका मतलब ये अल्लाह भी ये निकल गया रूह से। हाँ, मतलब रूह अगर अपने बदन से निकल गया तो मतलब अल्लाह भी आपसे अंदर से निकल गया और आप मृत हो गए। तो इसका मतलब जब तक आत्मा है तब तक हम जीवित हैं। जी जी और आप जो किताब लिखे हैं उसके बारे में तो बता ही दिए हैं। जी आपको धमकियाँ भी मिलते रहता है। जी जी मेरी क्रांतिकारी विचारों के कारण मुझे बहुत सारे इंटरनेट पे मुझे धमकियाँ मिलती रहती हैं और मेरे सर पर इनाम भी रखा जाता है कि जो इसको मार देगा उसको मतलब 50 लाख या 1 लाख मतलब इनाम में दूंगा। और मुझे बराबर धमकियाँ मिलती हैं, मुझे गाली मिलती रहती है, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ। दोस्तों, जो समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं, समाज को बदलने के लिए आगे बढ़ते हैं, आतंकवाद को मिटाने के लिए शपथ लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को इंटरनेट के माध्यम से धमकियाँ मिलता है, उसे धमकियाँ दिया जाता है, उसके सर पे इनाम रखा जाता है। कैसे समाज से हो आप लोग? हमको तो शर्म लगता है बोलने में भी। जो समाज के लिए अच्छा करे उसके ऊपर आप उसको धमकियाँ देते हो, आप जान से मारने की, और उसके सर पे आप लोग इनाम रखते हो। बड़े बड़े लोगों को और उसके बाद पैगंबरों को, अवतारों को मतलब जान से मारने की धमकियाँ दी गई, उससे जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने अपने कार्य में किसी भी तरह की कोई परवाह नहीं की और हमेशा आगे बढ़ते रहे और एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। तो आप जो चलते हैं, ना ही कोई गार्ड रखे हैं, ना ही कोई अंगरक्षक रखे हुए हैं, तो सर डर भी लगता है आपको समाज में चलने में? जी नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं मानता हूँ और मैं जानता हूँ कि जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। तो जब तक मुझे मतलब जीवन मिला है तब तक मैं जिंदा रहूँगा ही, कोई मुझे मार नहीं सकता। एक गाना भी है, बाल नाबा का होता है उसका, जिसका रक्षक दया निधान, जी जी मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जी जी तो मतलब उसी बातों को लेकर के आप चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। आता है जो आपको धमकियाँ देता है, उसके लाइन दो शब्द बोल लीजिए उसके लिए। मैं उसके लिए बोलना चाहता हूँ कि आप पहले मेरे शब्दों को समझें, उसके बाद जो है ना अपना निर्णय लें। अगर आप मुझे धमकियाँ देते हैं तो मुझे इसकी परवाह नहीं है, मेरा जो काम है मैं उसे करता रहूँगा। आप मुझे धमकी दें नहीं दें, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, अब्दुल रशीद जी को आप सभी भी सपोर्ट कीजिए। इनका जो बुक है मैं अल्लाह तक कैसे पहुंचा, उनको पढ़िए, उनको समझिए, उनको जानिए, उसके बाद कोई सवाल खड़ा कीजिए, तब जा कर के अच्छा रहेगा। उनको सपोर्ट कीजिए, समाज के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं।